तो सत्संग में नित्य प्रति आने से क्या आता है, त्याग भावना आनी शुरू हो जाती है और वैराग्य आना शुरू हो जाता है। संसार की वस्तुओं के प्रति वैराग्य आना शुरू हो जाता है। त्याग भावना बन जाती है ऐसे जिज्ञासु की और वैराग्य आना जीवन में शुरू हो जाता है। और तीव्र विवेक से साथ संगत जी, ऐसा जो जिज्ञासु है वो बुलंदियों को छू जाता है। उसके अंदर त्याग भावना आ जाती है, वैराग्य भावना आ जाती है और तीव्र विवेक जागृत हो जाता है। त्याग से, वैराग्य से, विवेक से, ज्ञान से, ध्यान से, देखो मैंने आपको कितनी बातें गिनवाई है, ये हमारे जीवन में होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। त्याग भावना, त्याग, ऐसे जिज्ञासु के मन में त्याग भावना आनी शुरू हो जाती है जो सत्संग में नित्य प्रति आता है और उसके मन के अंदर ऐसे जिज्ञासु, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष के अंदर वैराग्य भाव आना शुरू हो जाता है। त्याग भावना शुरू हो जाती है, आ जाती है, वैराग्य भावना आ जाती है और उसके अंदर तीव्र विवेक की जागृति हो जाती है, तीव्र विवेक जागृत हो जाता है। ऐसा जो जिज्ञासु है फिर वो बुलंदियों को छू जाता है और अपने जीवन में चहुमुखी उसका विकास होता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में जाता है तो उसका विकास होता है। और क्या होता है, सत्संग में आने से सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल जाती है, स्वतः ही मिल जाती है। सत्संग में आने के मैंने आपको कितने फायदे गिनवाए हैं। ये फायदे हमें जब मिल जाते हैं तो निश्चय ही ऐसे जीव का जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। तो सत्संग में आने से साथ संगत जी सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, ये भी सत्संग से ही मिलती है, सदगुरु से ही मिलती है। और ऐसी जो सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा है वो स्वतः ही सहज में प्राप्त हो जाती है। ऐसे जिज्ञासु को स्वतः ही सहज में प्राप्त हो जाती है। और क्या होता है, सत्संग में आने से अलौकिक दिव्य शक्तियों का स्मरण, योग्य मार्गदर्शक और अलौकिक व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। ये भी सत्संग में आने से प्राप्त होती है। क्या सत्संग में आने से प्राप्त होता है? अलौकिक दिव्य शक्तियों का स्मरण अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। जब आप सत्संग में आओगे, नित्य प्रति सद्गुरु भगवान के संदेश को, उपदेश को मानोगे, उसको जीवन में आत्मसात करोगे, तो उससे साथ संगति क्या होगा, आपके जीवन में अलौकिक, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। अलौकिक दिव्य शक्तियों का स्मरण, अलौकिक दिव्य शक्तियों का प्रकटीकरण, अलौकिक दिव्य शक्तियों का साथ संगति जीवन, उसके ऐसे मनुष्य के जीवन में अलौकिक दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, उनका स्मरण हो जाता है। और क्या होता है, सत्संग में आने से, सत्संग में आने से एक योग्य मार्गदर्शक हमें मिल जाता है। योग्य मार्गदर्शक, हमारा पथ प्रदर्शक, हमें रास्ते पर चलाने की जैसे प्रेरणा मिलती है, ऐसा योग्य मार्गदर्शक भी हमें सत्संग में आने से ही मिलता है। और ऐसे जो जिज्ञासु का है एक अलौकिक व्यक्तित्व जिसको प्राप्ति होती है, जो सत्संग में नित्य प्रति आता है, जिसके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ जाता है, जिसके ऊपर आत्मज्ञान का रंग चढ़ जाता है, तो उसको अलौकिक व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। और जो नित्य प्रति सत्संग में आता है साथ संगत जी, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परवरदिगार है, किसी भी तरह की करामात से, किसी भी तरह के चमत्कार से, किसी भी तरह की रिद्धि और सिद्धि शक्ति से इसको बांधा नहीं जा सकता। ये भी हमें सत्संग में आकर ही पता चलता है कि ये जो हमारे ओत प्रोत जो है, जो हमारे दाएं है, ये हमारे बाएं है, ये आगे भी है, ये पीछे भी है, ये ऊपर भी है, नीचे भी है, यही जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वव्यापी जो परम सत्ता है, ये रोम रोम में समाया हुआ, रमा हुआ जो राम है, ये हमारे हर समय अंग संग रहता है। और इसको किसी भी तरह की करामात से, किसी तरह के चमत्कार से, किसी तरह की रिद्धि सिद्धि और शक्ति से इसको बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक स्वतंत्र सत्ता है। यह न अग्नि से जलती है, न पानी से गलती है
न हवा से उड़ती है और न अस्त्र शस्त्र से कटती है। ये एक अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है, तो इसीलिए इसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये सबको प्रभावित कर देता है, लेकिन इसको किसी भी तरह की करामात, रिद्धि सीधी शक्ति, कोई चमत्कार, कोई अंदरूनी और बाहरी शक्ति इसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमेशा स्वतंत्र रहता है। सत्संग से और क्या होता है? ये जितने मैंने फायदे बताए हैं साथ संगत जी, ये सारे हमें सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। और सत्संग से क्या होता है? सत्संग से जो प्रेम भाव पैदा होता है, सत्संग से पैदा हुए सच्चे प्रेम भाव को सद्गुरु के मुखारविंद से सुने गए जो पावन वचन है, जो आशीष वचन है, और प्रभु के साम्राज्य में जाने की जो हमारी सासंगति इच्छा है, वो पूरी होती है। सत्संग में आने का यह फायदा है, सत्संग से पैदा हुए सच्चे प्रेम भाव, निस्वार्थ भाव, सद्गुरु के मुखारविंद से सुने गए पावन आशीष वचन प्रभु को वश में कर लेते हैं। और परमात्मा को वश में करने का कोई तरीका नहीं है, परमात्मा से प्रेम करने का और कोई तरीका नहीं है। साथ संगत जी, सद्गुरु के माध्यम से ही हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि संत में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, सद्गुरु में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। सतपुरुष जिन विवेकिया सतगुरु तिसका नाम, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जिसका नाम। जो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानता है, वही जना सकता है। जिसने इसको देखा है वही दिखा सकता है, जिसने इसको समझा है वही समझा सकता है। इसलिए साथ संगत जी, ये बहुत ही सोच विचार करने का विषय है। तो सत्संग में आने से ये सारा कुछ प्राप्त होता है। और क्या होता है? मनुष्य जीवन में प्रेम भाव जब पैदा हो जाता है साथ संगत जी, उसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम भाव से ही प्रभु को मिला जा सकता है, वश में किया जा सकता है। और परमेश्वर परमात्मा, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व प्रेम भाव से ही ये रिझता है। और हमारी विषम परिस्थितियों में, जो हमारे जीवन में ऐसी विचलित करने वाली कुछ परिस्थितियां आती हैं, उनमें साथ संगत जी हमेशा हमारे अंग संग रहता है। ये हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, और हमारे ऊपर अपना रहमो करम हमेशा करता रहता है। जीव जितना प्रेम संसार से करता है, जितना प्रेम अपने रिश्ते नातों के मोह पास में फंसा हुआ उनसे करता है, जितना ये साथ संगत जी संसार की जड़ वस्तुओं के साथ, नश्वर चीजों के साथ, और जो रिश्ते हमेशा रहने वाले नहीं है, उनमें जितना ये प्रेम करता है, अगर उतना लगाव, उतना प्रेम इसका परमेश्वर के प्रति हो जाए, इस जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के प्रति हो जाए, तो साथ संगत जी जीवन में सोने पर सुहागा हो सकता है। इसलिए ये भली भांति हमने समझ लेना है, ये भली भांति हमने साथ संगत जी इस रहस्य को जान लेना है। इसलिए जो आपको सत्संग में बताया जाता है साथ संगत जी, उसको भली भांति अपने जीवन में हमने उतारना है। इसीलिए ये समझना होगा साथ संगत जी, और इसको बात को मानना भी होगा। और ये सत्य भी है, ये 16 आने सच है कि जो जीव सत्संग में आता है, उसकी जो मांगे हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो बिना मांगे ही पूरी हो जाया करती हैं, बिना मांगे ही पूरी हो जाती हैं। सत्संग में आने से साथ संगत जी कितने फायदे होते हैं। सत्संग में आने से, सत्संग के वचनों को सुनने से साथ संगत जी हमारे अंदर से बहुत बदलाव आता है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये आता है कि सत्संग में आने से मानसिक तनाव दूर होता है।
जो तरह तरह की टेंशन हैं, तरह तरह का लगाव है, तरह तरह की आसक्ति है, तरह तरह के दृश्यों के साथ आसक्ति है, ये भी साथ संगत जी सत्संग में आने से दूर होता है। मानसिक तनाव सत्संग में आने से दूर होता है। अनेकों प्रकार की दुर्बलताओं और बाधाएं दूर होती हैं। सत्संग में आने से अनेकों प्रकार की जो हमारी दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, वो भी दूर होती हैं। और सबसे बड़ी जो बात है सत्संग में आने से कि जो मानसिक तनाव है, जो तरह तरह की टेंशन्स हैं, वो भी सत्संग में आने से दूर होती हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि जीव की जो आसक्ति है वो उसको परमेश्वर की तरफ नहीं जाने देती, लेकिन सत्संग में आकर इस रहस्य का भली भांति पता चल जाता है। इसलिए साथ संगत जी ये सत्य बात है कि जहां पर आसक्ति है, ये अच्छी तरीके से सुन लेना, कि जहां पर आसक्ति है, वस्तुओं के प्रति जकड़ है, पकड़ है, संसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, उनके साथ लगाव है, तो जहां पर आसक्ति है वहीं पर साथ संगत जी आग्रह होता है। और जहां पर आग्रह होता है वहां पर परिताप होता है। ज्यादातर ऐसा ही देखने में आता है। और ये जो जीव समझ लेता है उसको साथ संगत जी फिर ज्यादा साधनों की और साधना की जरूरत नहीं पड़ती, जो इस रहस्य को जान लेता है। ज्यादातर होता क्या है कि लोग जिस धर्म स्थल पर जाते हैं प्रभु को वहीं पर ही छोड़ आते हैं। परमात्मा के जिस धर्म स्थल पर, जहां पर परमेश्वर की इंसान सोचता है कि यहाँ पर मुझे परमेश्वर मिलेगा, तो परमेश्वर तो पहले ही मिलाया है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। परमात्मा तो हमें पहले ही प्राप्त है। आप एक बात सोचो, अगर आपको परमात्मा प्राप्त ना होता, अगर आपके अंदर परमात्मा और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा ना होती, तो साथ संगत जी कभी भी हम जिंदा ना रह सकते। तो अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं, अगर हमारा शरीर के सारे इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सारे जितने भी अंग हैं और प्रत्यंग है वो काम कर रहे हैं साथ संगत जी, तो इससे बात सिद्ध हो जाती है कि कोई ना कोई शक्ति हमें अपने तरीके से चला रही है। हम उसके हाथ में हैं और वो हमें अपने तरीके से चला रहा है। तो ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि जिस भी धर्म स्थल पर जाते हैं परमात्मा को वहीं पर छोड़ आते हैं। मंदिर जाने वाला जो इंसान है वो कहता है कि परमात्मा जी, प्रभु जी, हे प्रभु बस आप यहीं पर रहना, आप तो इसी मंदिर में ही अच्छे लगते हैं, यहाँ से साथ ले जाकर आपको क्या करूँगा, आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता। अगर आप मेरे पास होगे तो व्यापार में फिर मैं ना हेरा फेरी कर सकूंगा, ना मैं एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर सकूंगा। तो इसलिए आप तो बस यही रहो, मैंने आपको देख लिया है और आप यहीं पर रहो, यहीं पर साथ संगत जी आप अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, अच्छा, अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, ज्ञान और अज्ञान, अंधकार और प्रकाश, आत्मविश्वास, जो सीमित और असीमित, सीमित और असीमित। एक बार और सुनो, सत्संग में आने से और क्या फायदा होता है। जो अच्छे और बुरे